आज के कार्यक्रम की शुरुआत महावीर स्वामी के जीवन की एक छोटी सी घटना से करने जा रहे हैं। ये घटना एक जैन मुनि ने मुझे बताई थी। घटना छोटी सी है, लेकिन ध्यान करने वाले मनुष्यों के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से छोटे बच्चे का जन्म होता है, नामकरण होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में माँ बाप को चिंता सताती है कि इस बच्चे को अच्छे संस्कार देने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाला कोई गुरु खोजा जाए और उस गुरु को खोज करके ये अपने छोटे बच्चे को उसे सौंपा जाए। ठीक वैसे ही श्री महावीर स्वामी के भी जीवन में उनके जन्म के पश्चात उनके माँ बाप को भी चिंता सताई कि इनके शिक्षण के लिए भी, इनके शिक्षा के लिए भी किसी गुरु को खोजा जाए और किसी गुरु के माध्यम से इन्हें शिक्षा दी जाए। तो उन्होंने काफ़ी प्रयत्नों से, काफ़ी प्रयासों से एक उपयुक्त गुरु की खोज की। एक उपयुक्त दिन निश्चित किया गया। उस दिन से उसकी शिक्षा प्रारंभ हुई। तो बच्चे की शिक्षा प्रारंभ करते समय कुछ संस्कार होते हैं, वो संस्कार किए गए और संस्कार करने के बाद में रोज़ एक एक पाठ उसे करने को दिया गया। तो पहला पाठ था कि एक बोलो, कहो एक। तो बच्चे ने बड़े आसानी से बोला एक। फिर उसी का पाठांतर किया गया, बोलो एक। तो बच्चे ने बोला एक। तो दिन भर वो एक का ही पाठांतर चलता रहा। तो वो शिक्षक बड़े खुश हो गए कि बच्चे का उच्चारण अच्छा है, बच्चा बराबर सीख रहा है। उसके बाद में फिर वही गुरु दूसरे दिन आए। उन्होंने फिर बच्चे को बोला एक बोलो। तो बच्चे ने बोला एक। फिर गुरु ने बोला ठीक है, कल एक बोला था ना अपन ने, आज अपने को दो बोलने का है, बोलो दो बोलो। तो बच्चे ने बोला एक। फिर गुरु ने बोला अरे बाबा कल एक बोला था, आज अपने को दो बोलने का है, बोलो दो। तो बच्चा बोलता एक। तो गुरु को लगा शायद आज उसका मूड नहीं है। फिर तीसरे दिन किया। तो ऐसा बार बार प्रयास करते रहे, बार बार प्रयत्न करते रहे और उसके बावजूद भी वो बच्चा जो था वो एक के आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। वो बोलते थे दो तो वो बोलता था एक। तो आखिरी में खूब प्रयासों के बाद में, खूब प्रयत्न के बाद में वो गुरु कंटाल गए उनसे कि इनको सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सीखते ही नहीं है, आगे बढ़ ही नहीं रहे, वो एक एक पकड़ के बैठे। तो गुरु ने उनके पिताजी को शिकायत की कि तुम्हारा लड़का आगे पढ़ना ही नहीं चाहता, एक एक पे ही अटका हुआ है। तो पिताजी ने कुछ समझाया, फिर माँ को बुलाया और माँ को बोला। तो माँ को जब वो गुरु ने शिकायत की कि ये लड़का एक के आगे बोल ही नहीं रहा है, तो माँ ने पूछा, खूब प्रेम से समझाया, खूब अच्छे से समझाया और उन्हें कहा बेटा कल एक बोला था, एक के आगे दो होता है। तो बच्चे ने
माँ को उत्तर दिया, माँ एक ही होता है, एक के आगे कुछ नहीं होता, और जिसने एक को जान लिया वो सब को जान लेता है, इसलिए मेरे को दो के जानने की आवश्यकता नहीं है, वो एक है आत्मा। तो ऐसा उत्तर ये महावीर स्वामी ने दिया। तो उनके गुरु ने उनके चरण पकड़ लिए कि ये व्यक्ति आगे जाके बड़ा महापुरुष होगा। तो जिसने एक को जान लिया, जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने परमात्मा को जान लिया, उसको बाकी जानने की आवश्यकता ही नहीं होती, वो सब जानकारी एक से प्राप्त होती है। उस एक के ही खोज में मनुष्य अलग अलग स्थानों पे जाता है, अलग अलग मंदिरों में जाता है, अलग अलग गुरुद्वारों में जाता है, अलग अलग धार्मिक स्थानों के ऊपर जाता है। प्रयास उस एक को ही जानने का है। उस एक को जिसने जान लिया, एक को जिसने पहचान लिया, वो सबको जान लेता है। फिर जानने के लिए उसके जीवन में बाकी कुछ रहता ही नहीं है। और जब उस परमात्मा की खोज में, उस परमेश्वर की खोज में मैं निकला था, तो परमेश्वर मुझे बहुत दूर के लगते थे, परमात्मा मुझे भूतकाल के लगते थे। क्योंकि मेरी नानी कहती थी, परमात्मा कल भी है, परमात्मा आज भी है, और परमात्मा कल भी रहेगा। यानी परमात्मा का रूप जो आज का है वो जीवंत है, वर्तमान में है। तो उस वर्तमान के परमात्मा की खोज करने की इच्छा मेरे भीतर जागृत हुई और उसकी खोज में निकल पड़ा। हमारे मन मस्तिष्क में परमात्मा हमें दूर के लगते हैं, गुरु हमें पास के लगते हैं, गुरु करीब के लगते हैं, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम परमात्मा की अनुभूति कर पाते हैं। तो उस गुरु के खोज में निकल पड़ा। और गुरु के बारे में भी हमारी अलग अलग धारणाएं हैं। जिस प्रकार से गुरु जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, गुरु जिनके बारे में हम वर्णन सुनते हैं, गुरु जिनके बारे में हम सोचते हैं, गुरु जिनके विचार हम जानते हैं, और वास्तव में जब हम हमारे आसपास घूमने लगते हैं, आसपास भटकते हैं, आसपास ढूंढते हैं, तो वैसे गुरु हमें नज़र ही नहीं आते। तो एक हमारे ऊपर भूतकाल के गुरुओं की छाया है। भूतकाल के गुरु जो होके गए वो भूतकाल के हुए हैं, तो वो उसी रूप में वैसे के वैसे ही हमारे सामने आए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, क्या पॉसिबल ही नहीं है। ये तो ठीक वैसे ही हो गया ना, जैसे 5 साल का एक बच्चा गुम हो गया और उस 5 साल के बच्चे को आप 20 साल के बाद में खोज रहे हो और 5 साल के बच्चे का ही फ़ोटो लेके घूम रहे हो, तो 5 साल का बच्चा मिलेगा क्या? मिला, तुम्हारे सामने भी आया तो भी पहचानोगे नहीं। क्यों नहीं पहचानोगे? तुम्हारे पास में 5 साल के बच्चे का फ़ोटो है, जबकि वो लड़का आप 25 साल का हो गया। तो 5 साल का उसका फ़ोटो लेकर के उस 25 साल के लड़के को नहीं पहचान सकते। अगर 25 साल के लड़के को पहचानना है तो तुम्हारे पास 25 साल का फ़ोटो होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हम हमारे जीवन काल में भूतकाल के गुरुओं के छवि, भूतकाल के गुरुओं की कल्पना, भूतकाल के गुरुओं के विचार वो लेकर के आज वर्तमान में गुरु को खोजेंगे तो गुरु नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो होगा उसका रूप उस समय के अनुसार, उस काल के अनुसार, वहाँ की आवश्यकता के अनुसार, वहाँ के प्रकृति के अनुसार बदला हुआ होगा। तो गुरु एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है। जैसे मैं कहता हूँ कि नहीं, नदी का पानी है, नदी का पानी बहते रहता है, लेकिन हमको पानी वही पीना पड़ता है जो हमारे घाट के ऊपर बह रहा है। जो पानी बीत गया वो हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो घाट के ऊपर से निकल गया, वो हमारे को पीने को नहीं मिल सकता। और जो पानी हमारे बाद में आने वाला है वो भी हमारे कोई काम का नहीं, क्योंकि वो घाट तक नहीं पहुँच सकता। तो हमको अगर आज वर्तमान में प्यास लगी है, वर्तमान में पानी पीने का है, तो हमको हमारे घाट का पानी ही पीना पड़ेगा। तो गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं। एक भूतकाल के गुरु,
जिनके बारे में हमको जानकारी मिली है, जिनके बारे में हमें पता चला है, जिनके बारे में हमारे पास माहिती है, लेकिन वह भूतकाल के हो गए। आज वही रूप, वही विचार, वही आचार से आज हम गुरु खोजने बैठेंगे तो गुरु नज़र नहीं आएंगे। आज के गुरु आज के कार्यकाल के अनुसार होंगे, वर्तमान स्थिति के अनुसार होंगे। तो जिस प्रकार से आप होंगे उसी प्रकार से आप ही के अनुरूप आपके गुरु होंगे। और वैसे ही कल भविष्य में भी जो गुरु आएंगे उनका भी रूप बदला हुआ होगा। जिसे भूतकाल के गुरु और वर्तमान काल के गुरु में अंतर है, दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों समान नहीं है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से आने वाले भविष्य काल के गुरु भी समान नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, वो भी अलग होंगे। वो वर्तमान काल की स्थिति के अनुसार होंगे। भविष्य में जैसी परिस्थितियाँ होगी, भविष्य में जैसे वातावरण होगा, भविष्य के अंदर जैसी स्थितियाँ होंगी, ठीक उसी प्रकार से वो गुरुओं का आगमन होगा। तो पहचानेंगे कैसे, उन आने वाले गुरुओं को जानेंगे कैसे? तो ये एक प्रश्न है। प्रश्न ये है, इसीलिए इसके लिए आप भूतकाल के गुरुओं को माध्यम बनाओ। इससे अच्छा कोई रास्ता, इससे अच्छा कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। इसीलिए भूतकाल के गुरुओं के समाधि के पास जाओ, समाधि के पास जाके वहाँ प्रार्थना करो, प्रेयर करो कि हे गुरु, मैं आपके जीवन काल में नहीं था, लेकिन गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है, बहता हुआ प्रवाह है। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो मेरे जीवन काल में जो भी वो प्रवाह बह रहा है, उस प्रवाह तक मुझे पहुंचाने की कृपा करें। आप प्रेयर करें, आप प्रार्थना करें, तो आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा जो आपके वर्तमान स्थिति के अनुसार होगा। तो भविष्य में भी किसी गुरु को जानने का है, किसी गुरु के पास पहुंचने का है, तो पहुंचने का मार्ग भूतकाल के गुरुओं के पास से ही जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि वैष्णो देवी जाने का है, तो वैष्णो देवी का रास्ता उसी व्यक्ति को पूछो जो वैष्णो देवी जाके आया है। ठीक इसी प्रकार से जो भूतकाल के गुरु हैं, उन्हीं गुरुओं के माध्यम से, उन्हीं गुरुओं के सहायता से, उन्हीं गुरुओं के कृपा से आप नए गुरुओं तक पहुँचो। दूसरा, किसी अपेक्षा से मत पहुँचो। अपेक्षा ये आध्यात्मिक मार्ग की बहुत बड़ी बाधा है। हम कोई अपेक्षा लेकर के गुरु के पास जाते नहीं। आपको अच्छा लगता है इसलिए जाओ। आप अपने आप से ही प्रश्न पूछो कि आपको वहाँ जाके अच्छा लगा, उनके सानिध्य में अच्छा लगा, उनका सानिध्य अच्छा लगा, तो आप उनके साथ हो जाओ। किसी अपेक्षा से मत जाओ। अपेक्षा एक बाधा है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के हाथ पैर बांध करके उसको नदी में डाल दिया जाए तो वो तैर नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार से आप अपने आप को अपेक्षाओं से, इच्छाओं से अपने आप को बांध कर, अपने आप को जकड़ कर फिर तैरने की कोशिश करते हो तो तैरते नहीं, डूब जाते हो। इसीलिए इन सब बंधनों से मुक्त होकर के उस मार्ग में आओ, इस रास्ते के ऊपर आओ। दूसरा, ये मार्ग ध्यान का मार्ग है। ध्यान के मार्ग से आशय यह कोई समर्पण धर्म नहीं है। समर्पण एक ध्यान की पद्धति है। जो पद्धति कई सालों से हिमालय में प्रचलित थी और वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम तक, तीसरे माध्यम से चौथे माध्यम तक, ऐसे होते होते
आप तक पहुँची है। यह ध्यान की पद्धति है, ये किसी धर्म विशेष की नहीं है, ये ध्यान है, धर्म नहीं है। इसलिए किसी भी धर्म के साथ इसको मत जोड़ो, धर्म से ऊपर उठो। धर्म किसी विशिष्ट चौकट में बंधा हुआ होता है, ध्यान मुक्त है, ध्यान खुला आकाश है, ध्यान कोई चौकट नहीं है, उसके बाहर, उसके पार, यानी कि संपूर्ण ध्यान की पद्धति है। संपूर्ण ध्यान की पद्धति से आशय ध्यान की उस पद्धति से है जिस पद्धति में ध्यान सहस्त्रार चक्र से किया जाता है। समाज में प्राय जो पद्धतियाँ प्रचलित है वो सारी पद्धतियाँ आज्ञा चक्र तक है, यानी निर्विचार स्थिति, निर्विचार होना, यही ध्यान की पराकाष्ठा है। लेकिन वास्तव में संपूर्ण ध्यान वह ध्यान है जो सहस्त्रार से किया जाता है। संपूर्ण ध्यान वह ध्यान है जो मनुष्य को उसके जीवन के संपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचाता है। संपूर्ण लक्ष्य से हमारा आशय मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने से है। मोक्ष ध्यान की एक उच्च स्थिति है, जो स्थिति आपको आपके ही जीवन काल में प्राप्त करना होती है, और वह प्राप्त करने का आसान मार्ग, सरल मार्ग यह समर्पण ध्यान है। हमारे ध्यान के पद्धति में सामूहिकता को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे ध्यान की पद्धति में नियमितता को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे ध्यान की पद्धति में अपेक्षा रहित ध्यान को बहुत महत्व दिया गया है। आज आप आपका ही परीक्षण करो, क्या आपका ध्यान इन 3 बातों पे निर्भर है? आप किसी अपेक्षा से, आप किसी इच्छा से क्या इस ध्यान मार्ग में आए हैं? अगर आए हैं तो वह आपकी अपेक्षा, वह आपकी इच्छा पूर्ण होते ही ध्यान छूट जाएगा। आज ध्यान से जुड़े हुए मुझे 50 साल हो गए हैं, और 50 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि किसी भी अपेक्षा से ध्यान को मत करो। मैं इस मार्ग में केवल मुझे गुरु सानिध्य अच्छा लगता था, गुरु का ध्यान अच्छा लगता था, उससे आनंद मिलता था, उससे प्रसन्नता मिलती थी, इसलिए ध्यान करता था। कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, कोई आकांक्षा नहीं थी, कुछ नहीं था। एक्चुअली ये इच्छा, अपेक्षा, ये सब शरीर स्तर की बातें हैं, और ध्यान तो आत्मा से आत्मा को जोड़ने की बात है। तो जब हम आत्मा के स्तर पे है ही नहीं, तो फिर वो ध्यान कैसे लगेगा? दूसरा, इसमें नियमितता अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से कई लोग अच्छी स्थिति को भी प्राप्त कर गए। उसके बाद में जब नियमित नहीं रहे, तो नियमितता न होने के कारण धीरे धीरे
ध्यान उनका छूट गया। इस प्रकार से एक पीतल का ग्लास है, उस पीतल के ग्लास को कितना भी मांजो, कितना भी चमकाओ, कितना भी स्वच्छ करो, कितना भी साफ़ करो, साफ़ करके आप रखोगे ना, खूब चम 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 चमकेगा। लेकिन उसी ग्लास को जब आप कल देखने जाओगे तो उसकी चमक फीकी पड़ गई होगी। इसलिए फीकी पड़ गई होगी क्योंकि उस 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर वातावरण की धूल, वातावरण का कचरा, वातावरण का प्रदूषण हावी हो गया होगा और एक दिन के अंदर उसकी चमक को उसने कम कर दिया। ठीक उसी प्रकार से किसी दिन आपकी स्थिति आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्या आज बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, तो भी उस पर गर्व मत करो, उसका अहंकार मत करो। दूसरे दिन फिर प्रयास करो, फिर प्रयत्न करो। नियमितता होनी ही चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन देखोगे तो वो स्थिति नहीं रहेगी। एक स्थिति को प्राप्त करना और उसी स्थिति को सदैव बनाए रखना बहुत कठिन है। इसीलिए सतत नियमित ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है। तो आज वह आत्म परीक्षण का दिन है। उस चैतन्य को जो हमने एक दिन पाया, क्या हम रोज़ प्राप्त करते हैं? क्या हम नियमित ध्यान करते हैं? तो करते हैं तो ठीक है, लगता है नहीं लगता है वो प्रश्न दूसरा है। आप करते हैं कि नहीं, या आप आपका कार्य देखो ना, कि आप नियमित ध्यान करते हैं क्या? नियमित ध्यान करते हैं तो ही आगे प्रगति हो सकती है, आगे प्रोग्रेस हो सकती है। नियमितता अत्यंत आवश्यक है। एक समय निश्चित करो, एक स्थान निश्चित करो, उस स्थान पे बैठकर नियमित ध्यान करो। ये आपको मैं केवल प्रवचन दे रहा हूँ ऐसा नहीं, आज भी मैं सवेरे ध्यान करके आया हूँ, मेडिटेशंस करके आया हूँ, रेगुलर ध्यान करते ही हैं। देखिए क्या होता है, जब हम कोई कार्य करते हैं कि नहीं, गुरु कार्य करते हैं, कोई कार्य करते हैं, या उस ध्यान की प्राप्त ऊर्जा को खर्च करते हैं, तो उसको प्राप्त करना भी आवश्यक रहता है ना। तो रोज़ जितनी खर्च करते हैं उससे अधिक आपको प्राप्त करना होगी। तो नियमितता बहुत आवश्यक है। मैंने कई देखे हैं, कई साधक, कई एकदम करीब वाले, कई एकदम पास वाले, जो एकदम रोज़ मेरे साथ उठते बैठते थे। लेकिन वो उठते बैठते कब तक थे? जब तक उनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे, पुण्य उनके अंदर संचित कर्म था, उस कर्म के कारण उनको सानिध्य मिला था। और दूसरा, मैंने उनको नहीं भगाया, मैंने उनको कल से मत आओ ऐसा नहीं बोला, उनका खुद ब खुद छूट गया। वो पूर्व कर्म का पुण्य कर्म समाप्त हो गया, और जिस दिन समाप्त हो गया ध्यान तो करते ही नहीं थे, नियमित ध्यान नहीं थे। तो नियमित ध्यान नहीं होने के कारण ऑटोमेटिकली छूट गए, दूर हो गए, बाजू में हो गए। उनको बाजू में किया नहीं, वो बाजू हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि नियमित ध्यान नहीं करते थे, वो सिर्फ साथ रहते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि स्वामी जी रेगुलर ध्यान करते हैं तो मुझे भी रेगुलर ध्यान करना ही होगा। तो वो नहीं किया, रेगुलर ध्यान नहीं किया, नियमित ध्यान नहीं किया, तो वो छूट गए। तो नियमितता अत्यंत आवश्यक है। तो दूसरा, आपको कोई कितना भी करीब लग रहा है, कोई कितना भी पास लग रहा है, लेकिन नियमित ध्यान नहीं कर रहा है, तो नियमित ध्यान नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, ऑटोमेटिक वो छूट जाएगा। क्योंकि पुण्य कर्म, संचित कर्म एक जगह, एक स्थिति में आके समाप्त हो ही जाते हैं। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको सचेत करते रहते हैं, इशारा देते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन वो उसको उतनी गंभीरता से नहीं लेते। और गंभीरता से नहीं लेके, क्योंकि जो होता है ना, एक बार जो गलती करी ना, एक गाड़ी यहाँ तक आई, उसके बाद में वो गाड़ी वहाँ अटकेगी, वहाँ लगी रहा है कि ये गाड़ी यहाँ अटकने वाली है, तो उसकी पूर्व सूचना भी देते हैं। लेकिन पूर्व सूचना का ध्यान वो नहीं देते, और फिर गाड़ी आके इस जन्म में भी वहीं अटकती है जहाँ गत जन्म में अटकी थी। तो आगे की प्रगति, आगे का प्रोग्रेस हो ही नहीं पाता। बोलते ना, अगर धन गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो सब गया,
और मैं कहता हूँ ध्यान गया तो तुम्हारा ये जीवन ही गया, ये जीवन बेकार है। अगर ध्यान नहीं है ना तो जीवन पूरा बर्बाद है, बेकार है। तो ध्यान को मत छोड़ो, नियमितता जीवन के अंदर लाओ, रोज नियमित ध्यान होना ही चाहिए। कैसे टाइम निकालने का है अब आपका देखो, क्या निकालने का है अब आपका देखो। जिस प्रकार से समर्पण ध्यान के फायदे हैं, तो ये समर्पण ध्यान के कुछ बंधन हैं, समर्पण ध्यान का कुछ सीमाएं हैं। वो सीमा के साथ में रहकर ही आप इसमें प्रगति कर सकते हो, आगे प्रोग्रेस करते हो। उसका सबसे पहला है शुद्ध भाव लेके आओ। कोई अपेक्षा लेकर के ध्यान में मत आओ, कोई भी इच्छा, कोई भी अपेक्षा, कुछ भी नहीं चाहिए आपके। एक्चुअली एक पर्टिकुलर इच्छा लेकर के, पर्टिकुलर अपेक्षा लेके क्यों आते हो? मुक्त हो क्या हो ना। देखो, कोई भी अपेक्षा लेके आओगे तो शरीर से आओगे। तो शरीर से कब तक आओगे? जब तक आपके संचित कर्म है, जब तक आपके पुण्य कर्म है। जिस दिन वो छूट जाएंगे उस दिन ध्यान छूट जाएगा। सारी अपेक्षाएं, सारी इच्छाएं, सारी आवश्यकताएं शरीर से संबंधित है। आप आत्मा बन करके इसमें आओ। इसीलिए मैं जो बार बार बोलता हूँ कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा बार बार बोलो। देखो, इससे खूब फायदा होता है। एक तो पवित्र आत्मा है, ये आपका इतिहास है। क्या वास्तव में है? आपको सिर्फ एहसास दिला रहे हैं, आपको एहसास करा रहे हैं कि आप एक पवित्र आत्मा हो। ये एहसास आपको शुद्ध रखने में मदद करेगा। और दूसरा, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, माने इतना खराब वातावरण है, मेरे आसपास इतना दूषित वातावरण है, मेरे आसपास इतना बुरा वातावरण है, उसके बावजूद भी आज भी मैं शुद्ध हूँ, वर्तमान में भी शुद्ध हूँ, वर्तमान में भी मैं पवित्र हूँ। इसका एहसास आप अपने आप को करा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली इन सब बातों से, सब विकारों से आप अपने आप को मुक्त रख रहे हैं। और ये अभ्यास जितना करते जाओगे, धीरे 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 वो स्थिति आपको प्राप्त होती जाएगी। और जिस प्रकार से समर्पण ध्यान की चौकट में नियमितता आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से सामूहिकता भी उतनी ही आवश्यक है। ये दो पहिए हैं, दो पहियों के ऊपर ये समर्पण का रथ से चलता है। उसके अंदर पहला पहिया है नियमितता और दूसरे पहिया है सामूहिकता। सामूहिकता में ध्यान होना आवश्यक है, सेंटर पे जाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कई बार देखना, अगर आपके ऊपर कहीं अटैक हुआ ना, आपके ऊपर अगर नकारात्मक शक्तियों का अगर हमला हुआ, तो पहला हमला आपकी सामूहिकता को तोड़ता है। जैसे रहता है कि नहीं, आपने देखा होगा चैनल पे वगैरह बहुत बार दिखाते हैं, जब शेर किसी हिरणों के झुंड का शिकार करता है तो सबसे पहले देखता है कौन सा हिरण उनके झुंड से अलग हो गया, और जो झुंड से अलग हो गया उसी हिरण को ढूंढता है और उसके ऊपर वो अटैक करता है, तो उसको पकड़ना आसान होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो नकारात्मक शक्तियों का शेर तुम्हारे ऊपर हमला करता है, तो सबसे पहले हमला करेगा तुमको समूह से दूर करेगा, तुमको सामूहिकता से दूर करेगा, तुमको कलेक्टिविटी से दूर करेगा। सबसे पहले जैसे ही तुम्हारे ऊपर ये हमला हुआ, सबसे पहले तुम्हारा सेंटर छूट जाएगा। देखो, कारण कुछ भी होगा, हो सकता है तुम्हारा अहंकार बीच में आड़े आया हो सकता है तुमको आत्मग्लानि हुई हो। कई बार क्या होता है मालूम है, कई बार अपने को अपनी गलती घर बैठ के मालूम पड़ती। जब हम कार्य करते तब गलती नहीं मालूम पड़ती, जब घर बैठते तो गलती मालूम पड़ती, अरे ये मेरे से गलती हो गई, ये मैंने नहीं करना था। फिर आत्मग्लानि में आते हैं, अब अगर मैं सेंटर पे गई तो लोग क्या बोलेंगे, अब अगर मैं सेंटर पे गया तो लोग क्या बोलेंगे, साधक क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे, बोलेंगे, एक दो चार दिन बोलेंगे, बाद में थोड़ी होंगे। तो होता क्या है, ये आपकी आत्मग्लानि आपको ही वहाँ जाने नहीं देती, जाने से रोकती है। दूसरा, आपका ही अहंकार, आपका ही अहंकार आपको सामूहिकता से दूर करता है, आपको ही कलेक्टिविटी से दूर करता है। तो कई साधक हैं, खूब अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, खूब गुरु कार्य किए हैं, खूब अच्छी अच्छी पोस्ट पे रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे पद पे रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे पद के ऊपर भी कार्य किए हैं, लेकिन सामूहिकता से जैसे ही वो छूटे, ऑटोमेटिकली ध्यान से भी बाहर हो गए। देखो, मैं आज आपके माध्यम से उन सभी साधकों को आह्वान कर रहा हूँ कि आप फिर से जुड़ो। आप कार्य करने के लिए मत आओ, कोई आपके कार्य की आवश्यकता नहीं है। आप कोई पद पाने के लिए मत आओ, पद में भी कोई आवश्यकता नहीं, सब कार्य व्यवस्थित चल रहा है। आप सिर्फ ध्यान करने के लिए इस मार्ग में वापस आओ, क्योंकि अगर नहीं आए तो जीवन के अंतिम क्षण में ये गलती तुमको नज़र आएगी। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, क्योंकि मैं देखता हूँ जब प्राण निकलते रहते हैं ना, उस समय उनको सब अपनी गलतियाँ याद आती है कि हमको ये ज्ञान मिला था, ये ज्ञान का अवसर हमने इस जन्म में नहीं उठाया, और उस समय खूब रोते हैं, खूब दुख मनाते हैं। तो वो स्थिति उनके ऊपर नहीं आनी चाहिए। फिर से आओ, कुछ नहीं, अपने आओ, ध्यान करो, अपने घर जाओ, कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, कोई व्यवस्था देखने की ज़रूरत नहीं। क्या हुआ है मालूम है, ये व्यवस्था देखते देखते स्वामी पे से चित्त हट करके चित्त चला गया दूसरे साधकों में।
आप देखो ना, साधकों में चला गया, फिर उसने मेरे को ऐसा किया, मैंने उसको कैसा किया, ऐसे करते 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 धीरे धीरे सेंटर से बाहर हुए। सेंटर से बाहर हुए, अब मैं सेंटर में नहीं आता, मैं घर ही ध्यान कर लूँगा, मेरा तो घर पे ध्यान अच्छा होता है, उस अहंकार में घर में चले गए। उसके बाद में घर में कुछ दिन हुआ, बाद में वो घर में भी छूट गया। देखो, जहाँ तुम सेंटर से छूटे, ये समझ लो फिर ध्यान छूटने ही वाला है। धीरे धीरे करते करते छूटते चले गए, और तुम्हारे ही अहंकार के कारण, तुम्हारे ईगो के कारण तुम खुद ही बाहर हुए हो। किसी ने तुमको बाहर नहीं किया। अरे बाबा, मैं तो सिलाई मशीन हूँ, मैं तो एक एक टाका जोड़ करके कपड़े को सी रहा हूँ, मैं थोड़ी काटूंगा। तो जो सिलाई मशीन है वो कैंची का काम कर ही नहीं सकती, मैं किसी को निकाल ही नहीं सकता और किसी को भी बाहर नहीं कर सकता। जो कुछ हुए हैं, जो कुछ गए हैं, सब अपने ईगो के कारण गए हैं, सब जने अपने अहंकार के कारण गए। वो उस अहंकार को त्यागो। और दूसरा, तुम्हारा अहंकार कहाँ आड़े आ रहा है? तुम्हारे पद के कारण। तुम्हारा अहंकार कहाँ आड़े आ रहा है? कार्य के कारण, व्यवस्था के कारण। तो कोई व्यवस्था के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, कोई कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम सिर्फ ध्यान के लिए आवश्यकता है। ध्यान के लिए आओ, अब शुद्ध होकर के आओ, कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने कार्य के कारण विवाद हुए थे ना, तो उस कार्य को ही छोड़ दो, कार्य भी मत करो, तुम सिर्फ ध्यान करो ना। ध्यान करने के लिए आओ, सिर्फ ध्यान करने के लिए आओ। क्योंकि ये क्या बोलते हैं ना, जिस प्रकार से एक कुतिया को 10 बच्चे होते हैं, तो 10 बच्चे होने के बाद में उसको कोई इतनी गिनती नहीं आती रहती। तो एक आधा बच्चा आपने छुरा लिया, एक आधा बच्चा आपने छुपा लिया, वो कुतिया को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उस कुतिया की इच्छा नहीं रहती, उस कुतिया के सामने तुम एक बच्चे को लेके जाओ, अभी तुम्हारे ऊपर दौड़ पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से मेरा है, लाखों साधक हैं, लाखों साधक में एक साधक की कोई हैसियत नहीं है, वो गया क्या न रहा क्या। लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कोई एक भी साधक इसमें से रह जाए। तो मेरा प्रयत्न है, मेरा प्रयास है, मैं उन सबको फिर आह्वान कर रहा हूँ, ध्यान करने के लिए आओ, सिर्फ ध्यान करने के लिए आओ। बाकी सब बातें सब छोड़ दो। जब ध्यान करने आओगे, चुपचाप ध्यान करो, चलो, तो फिर कोई विवाद ही नहीं होंगे, कुछ झगड़े नहीं होंगे, और आप छूटोगे भी नहीं। तो सेकंड इनिंग चालू करो। जैसा होता है कि नहीं, एक आधे बॉलर की एक फर्स्ट इनिंग रहती है, उसके बाद में कुछ दिन ब्रेक रहता है, फिर सेकंड इनिंग खेलता है। हो सकता है सेकंड इनिंग में वो ज़्यादा अच्छा करे, तो हो सकता है कार्य के विवाद के कारण, पद के विवाद के कारण, अहंकार के कारण, तुम्हारा अहंकार उसका अहंकार। होता क्या है मन में, मैंने जैसे कई बार लड़के बोलते हैं, स्वामी जी वो लड़की ने मेरा प्रेम को स्वीकार नहीं किया, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ, वो लड़की ने तेरे को पैदा किया क्या? तेरे माँ के लिए तू आत्महत्या कर, तेरे माँ ने तेरे को पैदा किया। तो जब वो लड़की ने तेरे को पैदा ही नहीं किया, वो लड़की के लिए क्यों मर रहा है? वैसे तुम एक साधक के लिए क्यों ध्यान छोड़ रहे हो? ध्यान तुमने मेरे लिए किया था, तो जब मैं बोलूँ भग जाए यहाँ से, तब जाना। जब तक मैं नहीं भगा था, तब दूसरे का नाम लेके क्यों जा रहे हो? क्यों उसके कारण मैं नहीं जा रहा हूँ? फिर मैं मेरे मन को मान लेता हूँ कि अरे ये उसी के कारण आया होगा, इसलिए उसी के कारण जा रहा है। ये मेरे कारण ना आया है, ना मेरे कारण जा रहा है। तो कहने मतलब, जब तुम्हारे आने का निमित्त मैं हूँ, तो तुम्हारे जाने का भी निमित्त मैं ही होना चाहिए। जब मैं तुमको भगाऊँ तब जाओ, तो मैं भगाऊंगा नहीं तो तुम जाओगे नहीं। तो कहने मतलब, तुम दूसरे का निमित्त बना करके, दूसरे का आगे बता करके क्यों ध्यान को छोड़ रहे हो? ध्यान से क्यों विमुख हो रहे हो? होता क्या है मन में, तुम उसके प्रति नकारात्मक भाव रखते हो, वो तुम्हारे प्रति नकारात्मक भाव रखता है। और दूसरा, वो तुमको बाहर बनने का निमित्त बनता है, और तुम उसका बाहर जाने का निमित्त बनते हो। जिसके कारण तुम बाहर हुए हो, वो भी तुम्हारे कारण बाहर हुआ है, तो दोनों ही बाहर हो गए। तो कहने मतलब, दोनों का ध्यान छूट गया, दोनों की नकारात्मक शक्तियाँ दोनों को ध्यान से विमुख करने के लिए मार्ग में आई। तो वो मत होने दो, ध्यान से जुड़ो। क्योंकि मैंने बताया ना, कुतिया जैसी मेरी स्थिति है, मेरी इच्छा नहीं है कि मेरा कोई भी बच्चा मेरे सामने कोई उठा के ले जाए। तो उसके प्रकार से जैसे वो विरोध करेगी, ठीक उसी प्रकार से मेरा भी विरोध है। मेरी इच्छा नहीं है कोई भी साधक। अब बताओ ना, मेरा सर्कल तो उतना का उतना ही है। जैसे समझ लो, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले मेरा 10-12 लोगों का सर्कल होगा, आज भी 10-12 लोगों का सर्कल है। हो सकता है उस सर्कल में से एक आध आदमी चला गया हो, दूसरा एक आध आदमी आ गया हो, लेकिन मेरा सर्कल उतना का उतना ही है। साधकों की संख्या लाखों में हो गई है, लाखों में संख्या होने के बाद मेरा सर्कल आज भी उतना ही है जितना आज से 10 साल पहले था। 10 साल पहले भी 8-10 लोग थे, आज भी 8-10 लोग हैं। हाँ, उसमें से एक आधा व्यक्ति कम हो जाता है और उसकी जगह दूसरा आ जाता है। इसमें भी क्या प्रकार है? इसमें प्रकार ये है कि जो व्यक्ति चला जाता है उसको वापसी का रास्ता नहीं है। क्या प्रकार रहता है मालूम? जैसे बवंडर में रहता है ना, उस प्रकार से एक व्यक्ति बाहर गया, बाहर जाने के बाद में उसका स्थान लेने के लिए एक लेयर आ जाती है, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, इतनी लेयर चढ़ जाएगी कि वो व्यक्ति फिर उस जगह पे पहुंचना कठिन है। होता है कि नहीं? जैसे एक गाड़ी रहती है, वो गाड़ी जब तक धीरे धीरे चल रही है, जैसे कलकत्ते के ट्राम रहती है, वो ट्राम के अंदर लोग नीचे जाके कुछ सामान खरीद के फिर ट्राम में चढ़ जाते हैं, इतनी धीरे चढ़ती है। लेकिन ऐसे मुंबई के फास्ट ट्रेन में कर सकते क्या? नहीं कर सकते। एक बार अगर छूट गए तो छूट गए। तो उसी प्रकार से अब फास्ट हो गई है
गति बहुत फास्ट हो गई। अगर एक बार तुम मेरे हाथ से छूट गए, उसके बाद में वापसी का रास्ता नहीं है, फिर वापस कभी भी उस स्थान तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए अपने पकड़ को मजबूत रखो। और दूसरा, अपने अस्तित्व को पहचानो ना। साधक संख्या 10 थी तब तक तुम्हारा अस्तित्व था। जब साधकों की संख्या लाखों में, तो तुम्हारा अस्तित्व कितना है? पहले तुम समर्पण का 10वां हिस्सा थे, लेकिन आज लाखों की संख्या में साधक है, तो तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तो जब मेरा नगण्य अस्तित्व है, तो क्यों मैं का अहंकार रखूं? तो आप आपके अहंकार को त्याग दो और उसके बाद में फिर शामिल हो जाओ, सिर्फ ध्यान के लिए शामिल हो जाओ। ये बार बार मैं अपील इसलिए कर रहा हूँ कि आपके अंतिम समय में आपको ये नहीं लगे कि स्वामी जी ने मुझे चेताया नहीं। उनको तो मालूम था, फिर भी मुझे चेताया नहीं। आज मैं आपको चेतना दे रहा हूँ, आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि ये फिर से आपको अपील कर रहा हूँ, फिर वापस ध्यान से जुड़ो और ध्यान करने के लिए इस मार्ग में आओ। क्योंकि अगर एक बार सामूहिकता छूट गई, एक बार नियमितता छूट गई, तो आपके दोनों बेस समाप्त हो जाएगी।